नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपनी योजनाओं और नए प्रयोगों के लिए विख्यात रहा है। ये अलग बात थी कि उसकी अधिकतर योजनाएं असफल हो गई और उसने जनता का विश्वास खो दिया। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने उस पर आरोप लगाया है कि क्या सुल्तान में पागलपन के लक्षण थे। कुछ इतिहासकार इस बात के पक्ष में दिखाई देते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसके विरोध में दिखाई देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सुल्तान में पागलपन के कुछ लक्षण थे या नहीं। ये बात कहने वाला इतिहासकार था एल्फिंस्टन और कुछ अन्य यूरोपीय इतिहासकार, जिनका ये मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ लक्षण विद्यमान थे। एल्फिंस्टन ने लिखा है कि प्रत्येक प्रकार से ये स्वीकार किया जाता है कि वह अपने युग का एक शक्तिशाली और योग्य शासक था, परंतु ये सभी अनुपम योग्यताएं और प्रतिभाएं उसे बेकार ही दी गई थी। इन सभी के साथ निर्णय का औचित्य सम्मिलित था, जो निरंकुश शक्ति के पद को ध्यान में रखने के बाद भी हमें ये संदेह प्रदान करता है कि क्या उसमें पागलपन के कुछ अंश विद्यमान न थे। किंतु एल्फिंस्टन के इस मत को बहुत सारे इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। संभवतः एल्फिंस्टन और अन्य यूरोपीय इतिहासकारों को जलालुद्दीन बर्नी और इब्न बतूता के उक्त कथनों से भ्रम हो गया था कि जिसमें उन्होंने लिखा कि सुल्तान के महल के सामने सदैव कुछ लाशें पड़ी दिखाई देती थी और उसके महल के दरवाजे से बहते हुए खून की नदियां देखी जा सकती थी। निसंदेह मोहम्मद बिन तुगलक अपराधियों, विरोधियों और विद्रोहियों को कठोरता से दंडित करता था, जो कभी कभी अमानुषिक और नृशंस भी होते थे। कभी कभी वह साधारण अपराधों के लिए भी मृत्युदंड दे देता था, किंतु इसी आधार पर उसे पागल नहीं माना जा सकता और इसका कारण उसका पागलपन नहीं बल्कि संतुलन का अभाव था। और फिर बर्नी और इब्न बतूता के ग्रंथों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि सुल्तान में किसी प्रकार का पागलपन था। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार भी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल नहीं मानते। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि कुछ इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक पर पागलपन का आरोप लगाते हैं, परंतु इब्न बतूता के लेखों और जलालुद्दीन बर्नी के ऐतिहासिक वर्णन में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव भी उसे पागलपन का कोई अंश नहीं मानते। वे लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक साधारण अपराधों के लिए मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया करता था कि वह पागल था, बल्कि इसलिए कि उसमें साधारण और भीषण अपराधों में अंतर समझने की विवेकपूर्ण बुद्धि नहीं थी। उसकी गलतियों का कारण उसका पागलपन न होकर के संतुलन का अभाव था। तो अतः वर्तमान में आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान पागल ने होकर के उसमें एक संतुलित बुद्धि और परिस्थितियों को ठीक ठीक समझने की क्षमता का अभाव था। धन्यवाद।